देखिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को इसकी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं कह रहा हूं अर्थमेटिक जो है बच्चे लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज जितनी अच्छे से आप समझेंगे और उनके सॉल्यूशंस फिर उस तरीके से समझ पाएंगे तो फिर आपसे कभी गलती होनी ही नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब काम कितने लोग कर रहे हैं, तीनों साथ में मिलके, तथा ये 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। ध्यान रखिएगा ये 3 दिन कौन से हैं, स्टार्टिंग से, ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा। ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब ए बी सी तीनों आए, 3 दिन तक तीनों काम किए और उसके बाद ए छोड़ के चला गया, तो काम पे कौन आ रहा होगा, बी और सी, राइट। फिर कह रहा है बी काम पूरा होने से, इस पे हमेशा अंडरलाइन रखिए या हमेशा फोकस कीजिए, काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ रहा है, मतलब बी और सी काम पे तो आएंगे 3 दिन के बाद भी, और ए जो है ना, सॉरी ए नहीं बी, वो लास्ट दिन काम नहीं करेगा बस, क्योंकि 1 दिन पहले काम छोड़ा है ना, तो जो लास्ट डे रहेगा उस दिन नहीं आया बी, तो कह रहा है पूरा काम कितने समय में होगा, राइट। तो जरा ऐसे सोचिए, मेरा हमेशा बच्चों को सिखाने का एक पर्पस ये रहता है कि सर जो फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है ना वो तो वैसे ही चलने दो जैसा पढ़ते थे, और जो बैकवर्ड की इंफॉर्मेशन है ना उसमें एक्स्ट्रा वाला काम कराओ, कभी गलती होगी नहीं। जैसे यहां पे मैं हल्का सा एक रफ आइडिया आपको दे देता हूं। पहले तो आए हैं ए बी और सी और काम किया है 3 डेज, और उसके बाद छोड़ के कौन चला गया, ए, तो फिर कौन आया होगा, बी और सी। अब बी और सी ने कितने दिन काम किया किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, और बस इतना पता है कि जिस दिन काम कंप्लीट हुआ है ना उस लास्ट डे सी ए बी नहीं रहा है, क्योंकि बी के बारे में बोला गया है कि काम कंप्लीट होने के 1 दिन पहले भागा है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जो सीधी इंफॉर्मेशन है ना सर उसको तो डायरेक्ट करो। कैसे, स्टार्टिंग करी तीनों ने, आए 3 दिन, 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो आप बोलेंगे 15 यूनिट, तो भाई ऐसे 3 दिन तक करते रहे तो काम कितना हुआ, 45 यूनिट। तो ऐसे सोचो काम था कितना, 60, और 45 तो स्टार्टिंग के 3 दिन में हो गया, तो बचा कितना, 15 यूनिट। ध्यान समझिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं काम कितना बचा बच्चे, 15 यूनिट। अब इसके बाद क्या हुआ, बी और सी आए, और बी बोल रहा है काम पूरा होने से 1 दिन पहले भागा। तो मैंने बोला ना हमेशा जब भी इंफॉर्मेशन हो कि काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति भागा हो तो उससे सर बुलाइए और एक्स्ट्रा काम कराइए। तो चूंकि बी भागा है काम कंप्लीट होने से 1 दिन पहले, और 1 दिन में बी काम करता है 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट 1 दिन का काम, और ऐसा 1 दिन वो किया, तो मतलब यदि हम उसको दोबारा बुला रहे हैं और काम करा रहे हैं तो काम 15 यूनिट है, और ये तो क्वेश्चन में है नहीं जो हम कराने लग रहे हैं, तो जो कराने लग रहे हैं उस काम को इस बचे काम में जोड़ देंगे, तो ये हमने जोड़ दिया। तो इस हिसाब से अब देखा जाए तो काम कितना हो गया सर, 20 यूनिट। और अब ये भी हम बोल सकते हैं कि बी जो 1 दिन पहले छोड़ के गया था ना वो अब नहीं गया है, राइट। तो हम सर जानते हैं 20 यूनिट काम, और करने कौन लग रहे हैं, बी और सी मिलके, तो कितना हो गया 9। तो बस सर इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 9 दूनी 18, और कितना 2/9 दिन। तो हमसे पूछा गया टोटल काम कितने दिन चला, 3 दिन ए बी सी तीनों ने मिलके किया, उसके बाद बी और सी ने इतने दिन मिलके किया, तो टोटल काम हम जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 3 और 2 5, 5 सही 2/9 दिन, ठीक है। फिर से मैं आप बच्चों को एक चीज सिखाना चाहूंगा जो मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि जो नए बच्चे हैं या थोड़े से जो चीजों को जल्दी नहीं समझ पाते उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना। और वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि अभी तक की तो पढ़ाई उन्हें सीधी सीधी लग रही थी, और अब जब चीजें थोड़ी सी लैंग्वेज में बदली तो आपका फिर दिमाग वैसा नहीं चल पा रहा होगा, है ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और मुझे कुछ को ही तो बनाना है, क्योंकि जो समझ रहे हैं ना बहुत तेज है वो तो है ही तेज, और हमेशा तेज रहेंगे पूरी जिंदगी। तो ऐसे सोचो, फिर से मैं वही चीज बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में हुआ क्या, 3 लोग थे ए बी और सी। ए किसी काम को 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन में करता है। सबसे पहले काम 60, उसके बिहाफ पे ए बी सी का एफिशिएंसी 6 5 और 4, ओके। फिर इसके बाद बच्चे हमने क्या किया कि यार 60 यूनिट काम करना था, आए ए बी सी तीनों और काम किए 3 दिन। तो हम ये देखिए कि 3 दिन में काम कितना होगा, तो 1 दिन में करते हैं 15 यूनिट, 3 दिन करेंगे तो 45 यूनिट होगा, तो 60 में से 45 तो हो गया, तो फिर बचा कितना, तो आप बोलेंगे कि सर 15 यूनिट बचा है। और अब करने कौन आएगा, बी और सी आएंगे, पर बी और सी ने कितने दिन काम किया कहीं नहीं लिखा है सर, बस ये लिखा है कि बी जो है काम पूरे होने से 1 दिन पहले भागा। तो मैं हमेशा सिखाया हूं जो काम पूरा होने से कुछ दिन पहले भागे उसको दोबारा बुलाओ और उससे एक्स्ट्रा काम कराओ। तो वो 1 दिन पहले भागा है तो बी को 1 दिन और बुलाया, 1 दिन में 5 यूनिट काम करेगा तो वो 5 यूनिट बचे काम में जोड़ दिया, तो अब काम 15 ना बोल के हम बोलेंगे 20 हो गया। और अब ये भी बोलने लगेंगे साथ में कि बी भागा नहीं है,
ठीक है ना। और बी और सी साथ में मिलकर काम किए, एक दिन में करते हैं 9 यूनिट, तो 20 यूनिट करने में लगेंगे 2 सही 2/9 दिन, है ना। और इस तरीके से टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा 3, और 2 सही 2/9 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 सही 2/9 दिन, राइट। उम्मीद करता हूं ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है, पर जैसे मैं समझाया हूं समझ में जरूर आए होंगे और ऐसे ही करिएगा।